एक महत्वाची बातमी आहे, टोरेसच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर नवीन वीडियो अपलोड करण्यात आला है। मुंबई में 1000 करोड़ के कथित घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं और दरअसल टोरेस ज्वेलर्स नाम की कंपनी त्यानंतर रात्रीच्या रात्री एकाएकी मालक कंपनीला टाळं लावून फरार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े धोखे के बारे में बात करेंगे। टोरेस ज्वेलर्स का घोटाला। सुना है करीब 1,25,000 लोगों के 1,000 करोड़ डूब गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़्यादा मुनाफे के लालच में नहीं पड़ना चाहिए और सोच समझ कर ही कहीं पैसा लगाना चाहिए। टोरेस ज्वेलर्स, जो प्लैटिनम हैंड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रही थी, मुंबई में एक ज्वेलर की दुकान थी। माना जा रहा है कि इस कंपनी की शुरुआत 2021 या 2022 के आसपास हुई थी। उन्होंने मुंबई और आसपास के इलाकों में कई दुकानें खोली थी। फरवरी 2024 में उन्होंने एक ऐसी स्कीम शुरू की जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफे का वादा किया गया था। कहा गया कि मोइसाइनाइड पत्थरों में पैसा लगाने पर हफ्ते 6% तक का मुनाफा मिलेगा। कुछ चीज़ें पर तो साल में 520% तक मुनाफे की बात की गई। कुछ लोगों को गिफ्ट भी दिए गए, जैसे कि पेंडेंट। इतना ज़्यादा मुनाफा सुनकर ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। अगर कोई कहे कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो सावधान होना जाना चाहिए। असल में टोरेस ज्वेलर्स एक पोंजी स्कीम चला रहे थे। पोंजी स्कीम में नए लोगों से लिया हुआ पैसा पुराने लोगों को मुनाफे के तौर पर दिया जाता है। कोई असली बिजनेस नहीं होता, बस पैसे का हेरा फेर होता है। शुरू में लगता है कि सब ठीक है और लोग और ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन जब नए लोग पैसा लगाना बंद कर देते हैं तो ये स्कीम बंद हो जाती है। टोरेस ज्वेलर्स के साथ भी यही हुआ। दिसंबर 2024 के आखिर हफ्ते में दुकानें बंद हो गईं और 1000 लोगों का पैसा डूब गया। करीब 1,25,000 लोग इससे परेशान हुए हैं और नुकसान करीब 1,000 करोड़ का है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पता चला है कि कुछ विदेशी लोग भी इसमें शामिल थे। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। कंपनी के पहले के सीईओ तौसीफ रियाज ने खुद को विसल ब्लोअर बताया है। उनका कहना है कि जब उन्हें इस घोटाले के बारे में पता चला तो उन्होंने 4 जनवरी को ही एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी थी। साथ ही सबूत भी सौंपे थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक और आरोपी ने भी एजेंसियों को चिट्ठी लिखी थी। पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आर्थिक अपराध शाखा EOW इस 1,000 करोड़ के घोटाले की जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक तौसीफ ने 182 पन्नों की एक रिपोर्ट दी है जिसमें दावा किया गया है कि इस घोटाले के पीछे वही लोग हैं जो 2019 में यूक्रेन और रूस के B2B ज्वेलरी घोटाले में शामिल थे। EOW इस रिपोर्ट की भी जांच कर रही है। तौसीफ ने ये रिपोर्ट कई और एजेंसियों को भी दी है। तौसीफ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनका दावा है कि टोरेस ज्वेलरी की आड़ में पोंजी स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें टैक्स की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। उन्होंने जांच एजेंसियों से ग्राहकों की सुरक्षा और उनके नुकसान को बचाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। ये भी पता चला है कि कंपनी से जुड़े विदेशी नागरिकों ने नकली आईडी का इस्तेमाल करके भारतीय सिम कार्ड खरीदे हैं, जिसके लिए उन्होंने 12,000 से ज़्यादा दिए थे। ये सिम नेपाल के रास्ते मंगवाए गए थे। इस मामले में 2 विदेशी नागरिक, वैलेंटिना कुमारी और तानिया कसातोवा, और एक भारतीय, सर्वेश सुर्वे को गिरफ्तार किया गया है। सर्वेश सुर्वे के बारे में तौसीफ रियाज ने बताया कि उन्होंने भी 2 जनवरी को एजेंसियों को चिट्ठी लिखी थी। उनका कहना है कि टोरेस कंपनी में भारत में रिटेल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने की बात कही थी, इसलिए वो डायरेक्ट और शेयर होल्डर बन गए, लेकिन वो कभी शोरूम के कामकाज में शामिल नहीं हुए। मुंबई के दादर इलाके में टोरेस नाम से पहला ज्वेलरी शोरूम खोला गया था। सुर्वे का कहना है कि कंपनी के ने कैशबैक, ज़्यादा बोनस और 2000 से 600% तक रिटर्न का वादा किया था। बदले में ग्राहकों को असली ज्वेलरी की जगह कम क्वालिटी के मोइसाइनाइड पत्थर भी दिए गए थे। इन सब बातों से हमें कुछ ज़रूरी बातें सीखनी चाहिए ताकि हम ऐसे धोखों से बच सकते। सबसे पहले एक बात है,
ज़्यादा मुनाफे के दावों पर कभी भरोसा ना करें। अगर कोई कहे कि बहुत समय में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। उनकी वेबसाइट, उनके मालिक कौन है, उनका बिजनेस क्या है, ये सब पता करें। अगर जानकारी आसानी से नहीं मिलती तो सावधान हो जाइए। तीसरी बात ये देखिए कि कंपनी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं, उनके पास ज़रूरी कागजात जैसे कि परमिट और लाइसेंस है या नहीं। चौथी बात, किसी भी दबाव में आकर निवेश न करें। कई बार धोखेबाज आपको जल्दी पैसा लगाने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे दबाव में ना आए और सोच समझकर फैसला लें। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, किसी जानकार वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। छठी बात, लालच में ना आए। ज़्यादा मुनाफे का लालच अक्सर लोगों को धोखे में फंसाता है। और आखिरी बात, अगर किसी कंपनी या स्कीम के बारे में ऑनलाइन कुछ बुरा लिखा है तो सावध हो जाइए। टोरेस ज्वेलर्स का घोटाला हमें बताता है कि निवेश में कितना खतरा हो सकता है। समझदारी से काम लेकर हम ऐसे धोखा से बच सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस को ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।